विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 महामारी पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि डब्ल्यूएचओ की योजना के अनुसार 2021 के अंत तक विश्व को 2 अरब टीके प्रदान किए जाएंगे और वर्ष 2021 के मध्य के पहले मध्यम व कम आय वाले देशों को 50 करोड़ परीक्षण किट दिए जाएंगे। साथ ही में कहा कि अगले 12 महीनों के लिए 3,130 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी। अब उसे 340 करोड़ अमेरिकी डॉलर का दान मिला है, लेकिन 2,790 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए अभूतपूर्व गति से संबंधित उपकरणों के विकास की आवश्यकता है। इसीलिए सभी लोगों को कोविड-19 की रोकथाम व इलाज के उपकरण प्राप्त करने चाहिए। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी है। कोरोना वायरस से मरने वालों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। वैश्विक महामारी से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो 1 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कोरोना से अब तक 54,58,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। बात इन सभी के बीच में हम अगर अमेरिका की करें तो यहाँ पर कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचाया है। यहाँ मरने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। और भारत में भी कोरोना वायरस का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 16,000 को पार कर गया। इसके अलावा अब तक 5,28,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में हर रोजाना 15,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में 30 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, लेकिन मार्च के बाद में तेजी से मामले में बढ़ते चले गए। आपको बता दें कि अब तक देश में 16,095 लोगों की जान चली गई है और देश में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से लगातार प्रभावित हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पिछले 3-4 दिन की अगर बात करें तो 15,000 से नीचे एक भी वो दिन नहीं गया जब केसेस में बढ़ोतरी ना हो। क्या तमाम अपडेट है ताजा? जी बिल्कुल, यदि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र को छोड़ के अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी चिंताजनक स्थिति ये है कि जितने ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं मामले भी उतने ज्यादा आ रहे हैं। पहले करीबन 20 से 22,000 केसेस रोज आते थे, लेकिन अब ये 2900 केसेस जो है डेली आ रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा भयावह स्थिति है। करीबन ये माना जाए कि 2,000 केस से 900 केस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ये बोल रही है टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन 12 से 14 दिन का जो ये डबलिंग का सिलसिला था ये कम हो गया, अब 10 दिन हो गया है। 10 दिन में ही जो केसेस हैं वो डबल हो जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के केसेस ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी वहां पर 15 से 18 दिन में जो केसेस हैं वो डबल हो रहे हैं। तो ये दिल्ली के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन दिल्ली सरकार ये मान रही है कि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, घर घर जाके सर्वे किए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पे जो एंटी बॉडी जो टेस्ट किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, वो जल्दी नहीं फैलेगा। हालांकि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी मन की बात में जिक्र किया कि लोग सजग हैं। अरुणाचल की बात की उन्होंने, सियांग जिला है जहाँ पर लोगों ने घर के बाहर ही जिस तरीके से झोपड़ियां बनवा दी लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं लोग घर में खुद को क्वारंटाइन कर ले रहे हैं। अगर ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, तो ये घर पर भी कहीं ना कहीं इससे काफी राहत मिल रही है। यही वजह है कि करीबन 2 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो अब तक खुद को रिकवर कर चुके हैं। जी प्रीत, जो आंकड़े जारी किए गए उनमें बताया गया कि 8 ऐसे राज्य हैं जो अभी फिलहाल खतरे के अंदर है। इसके बीच में आंध्र प्रदेश भी ऐसा राज्य बनकर उभरा है जहां से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। वो एक नई चुनौती बन सकता है सरकार के सामने।
जी बिल्कुल, आंध्र प्रदेश में नए केसेस आ रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया केंद्र की ओर से कि केरल से सबक लेने की जरूरत है। जिस तरीके से केरल में लोग खुद को ठीक करने के लिए होम रेमेडीज का इस्तेमाल जी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केसेस कम थे लेकिन अब वो बढ़ते हैं। जैसे झारखंड में केसेस ज्यादा होने के बाद वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी तो कहीं ना कहीं ये और एक अच्छी बात ये है कि कुछ जगह पर ऐसे तो सैटरडे संडे को कहीं पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप कोरोना को रोक सकते हैं, जी कम कर सकते हैं। हालांकि आईसीएमआर की बात करें तो अभी तक जो टेस्ट हुए हैं, कल 24 घंटे के अंदर 2,31,000 टेस्ट किए गए थे जी और ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 82 लाख जो है टोटल अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं देश के अंदर। तो ये जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, टेस्ट को ज्यादा बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग सजग हो रहे हैं, जी घरों से बिल्कुल। बाहर आके टेस्ट करा रहे हैं, अपने आप को क्योर कर रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रीत। और राजस्थान से आज 175 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। आपको बता दें कि बीकानेर से आज 44 मामले सामने आए। राजधानी जयपुर से भी 26 केसेस, झुंझुनू से 23, धौलपुर से 18, अलवर से 16, सिरोही जिले से 13, अजमेर से 9, राजसमंद और कोटा से 5 मामले आज सामने आए। बाड़मेर की अगर बात करें तो 4, दौसा और हनुमानगढ़ से 3 केसेस आज, उदयपुर से 2, करौली से 1 कोरोना का पॉजिटिव मिला है और भारी राज्य के 3 व्यक्ति भी कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में जो कुल संख्या है पॉजिटिव किसी के साथ बढ़कर 17,119 और प्रदेश में आज कोरोना से 5 मरीजों की मौत के साथ में जो आंकड़ा है अब तक मौतों का वो बढ़कर 396। लगातार प्रदेश में भी जो आंकड़ा है कोरोना के संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। 175 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। और बीकानेर से हमारे सहयोगी किशोर सिंह बिदावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। जी किशोर, बताएं, बीकानेर से 44 केसेस, एक प्रकार का कोरोना विस्फोट अगेन वहां पर फिर से हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा। कल एक दिन में बीकानेर में 44 कोरोना पॉजिटिव आए, जिसके बाद स्थिति चिंताजनक देखने को मिल रही है। जो लॉकडाउन 1 घोषित किया गया था उसके बाद से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और कुल मिला के बीकानेर में अब तक 289 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। और कल एक दिन में एक साथ 44 कोरोना पॉजिटिव आने से सभी जगह हड़कंप सा मच गया और ये भय व्याप्त हो गया कि कोरोना की संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग कोरोना को लेकर हल्के में लेने लग गए थे, बाजार खुल गए थे, लोग आना जाना शुरू कर चुके थे और इधर उधर बेवजह भी घरों से बाहर निकलने वालों की संख्या भी बढ़ गई थी। प्रशासन बार बार चेतावनी दे रहा था, सतर्क करने की कोशिश कर रहा था कि आप बार बार हाथ धोएं, मुंह पे मास्क लगाएं, बेवजह घरों से ना निकलें। उसके बावजूद सरकारी चेतावनी का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था और लोग बेवजह बाहर घूमते दिखाई दे रहे थे। जो 9 से रात को 5 बजे तक कर्फ्यू है उसका भी उल्लंघन करते हुए जगह जगह दिखाई दे रहे थे और इसी का नतीजा है कि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक दिन में 44 बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल किशोर, कहीं ना कहीं जो सरकार की गाइडलाइंस की अवहेलना का नतीजा है और खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को समझने की जरूरत है कि कोरोना अभी तक पूरी तरीके से गया नहीं है, वो हमारे साथ ही रहेगा अभी बहुत दिनों तक। लेकिन इसी बीच में जो स्वास्थ्य महकमा है वो कितना सचेत है बीकानेर में, क्योंकि 44 केसेस वहां से आ गए हैं? बीकानेर में स्वास्थ्य महकमा अपने दावे खूब सारे कर रहे हैं, सतर्कता के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग से खबरें कई बार निकल के आ रही है। पीबीएम हॉस्पिटल से खुद एक खबर निकल के आई कि टॉयलेट में कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग इतना ज्यादा सतर्क नहीं है और वो भी इसको हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से संख्या बढ़ती जा रही। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम जन को भी कोरोना को इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वो भी बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अनलॉक जो घोषित किया गया है वो उनकी सुविधाओं के लिए किया गया, न कि बेवजह बाहर घूमने के लिए किया गया। लोग इसका बेवजह बाहर घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोरोना का पॉजिटिव केस है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। आम जन को सरकार के साथ साथ सतर्क रहने की जरूरत है। इससे बचाव के उपचार खुद ही करने होंगे। जब वो लोगों से दूरी बना के रखेंगे, मास्क का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करेंगे, घरों से बाहर बेवजह नहीं निकलेंगे, तभी जाके के इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। वरना ये लग रहा है कि कोरोना की चेन बढ़ती जाएगी, जो अपने आने वाले समय में और ज्यादा चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकती है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया किशोर। लगातार जो प्रदेश है वहां पे भी कोरोना का जो संक्रमण है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। 175 कोरोना के केसेस आज सामने आए। और झुंझुनू से हमारे सहयोगी सुजीत शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। सुजीत, बताएं झुंझुनू की फिलहाल क्या तस्वीर है? जी जैसे बिल्कुल, झुंझुनू के अंदर आज सुबह होते ही एक
कोरोना का बड़ा विस्फोट झुंझुनू के अंदर हुआ है, जिसके अंदर एक साथ 22 कोरोना पॉजिटिव केस सामने है। इसमें से खास बात ये 13 अकेले जो चिड़ावा से निकल कर आए, 13 कोरोना पॉजिटिव है जो वार्ड नंबर 8 से निकल के आए और सभी के सभी मुंबई से लौटे हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक झुंझुनू के अंदर 355 की संख्या है वो कोरोना पॉजिटिव की हो चुकी है। जी सुजीत, आपने बताया कि मुंबई से लौटे हुए अधिकांश लोग हैं जो कोरोना के पॉजिटिव हैं, तो जिस प्रकार से क्वारंटीन की यहाँ व्यवस्था होती है, क्या वो उतनी माकूल नहीं है या फिर लोग इस चीज की अनदेखी कर रहे हैं और तमाम जो एडवाइजरी उसका पालन नहीं कर रहे हैं झुंझुनू में? जी देखिए, बिल्कुल जो क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है उनका पालन भी किया जा रहा है और प्रशासन है, जिला प्रशासन वो पूरी सख्ताई भी बरत रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनके पूरे परिवार को क्वारंटाइन भी किया गया है और खास बात यह है कि जो मुंबई से जो लौटे थे उनमें अधिकांश लोगों ने खुद ने ही जांच करवाई है। जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुजीत। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ, राहत की बात यह है कि रिकवरी दर भी बहुत ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान प्रथम स्थान पर है, प्रथम दर्जा हासिल कर चुका है। संक्रमितों की संख्या जो है वो 17,119 है। 396 लोगों की मौत भी हुई है प्रदेश में अब तक। आज भी राजस्थान भर से 5 मौतें दर्ज की गई कोरोना के संक्रमण के चलते और 175 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। इनमें राहत की बात यह है कि 13,133 मरीजों की बड़ी संख्या वो है जो ठीक होकर अपने घरों को लौट चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है और एक प्रकार से इस कोरोना की जंग को जीत चुकी है। और धौलपुर से हमारे सहयोगी मुनेश ठाकरे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मुनेश, बताएं धौलपुर की फिलहाल क्या स्थिति है, कितने केसेस आज दर्ज किए गए? जी जैसे मैं बताना चाहूंगा कि आज 18 कोरोना के नए में से जिला प्रशासन सहित चिकित्सा महकमे में पूरी तरह हाहाकार मचा हुआ है और टोटल अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 605 पर पहुंच गया है। वही बात है तो टोटल 4 लोगों की मौत और रिकवर रेट देखी जाए तो यहाँ पर 232 लोगों को अब तक रिकवर किया जा चुका है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मुनेश। प्रदेश भर से कोरोना का संक्रमण है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। राहत की बात ये सभी के बीच में ये है कि 17,000 से अधिक जो संख्या है कोरोना के संदिग्ध मरीजों की, उसमें से 13,133 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, अपने घरों पर कोरोना से जो जंग थी उनकी उसको जीत चुके हैं। लेकिन जो दायरा है कोरोना का वो बढ़ता हुआ, 175 केसेस प्रदेश भर से आज भी दर्ज किए गए। और बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अशोक, बताएं बाड़मेर की फिलहाल क्या स्थिति, कितने पॉजिटिव केसेस आज भी सामने आए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाड़मेर में कोरोना की सबकी स्थिति जो है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बाड़मेर में अब तक आंकड़ा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो करीब 285 तक पहुंच चुका है। और पिछले काफी दिनों से जो प्रवासी लोग हैं, बाहर के जो लोग आ रहे हैं, उनसे लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में जो 29 और 30 तारीख को जो शादियां हैं, शादियों की सीजन है, उसको लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सख्ती से पेश होते हुए आमजन को ये संदेश दिया है कि जो शादियां होने वाली है उसमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करें और किसी प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करें। जी अशोक, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से वहां पर तेजी देखने को मिल रही है कोरोना के संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट्स में, तो चिकित्सा विभाग जो है वो कितना सचेत है, कितना ज्यादा माकूल व्यवस्थाएं हैं वहां पर प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, चिकित्सा विभाग बिल्कुल माकूल व्यवस्था कर रखे है, क्योंकि बाड़मेर के बालोतरा क्षेत्र में पिछले काफी 5-7 दिन पहले एक सब्जी विक्रेता है वो अहमदाबाद सब्जी लेने गया था और उसके बाद से उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया था और उसके संक्रमण में आने से करीब 60 से अधिक लोग पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से चिकित्सा विभाग है वो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सब्जी मंडी है, उनके सारे व्यापारियों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं और उनके संपर्क में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबके सैंपल ले रहे हैं और लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि कहीं कम्युनिटी स्प्लिट ना फैल जाए बाड़मेर में। उसको लेकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग दोनों सतर्क है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अशोक। राजस्थान भर से कोरोना के संक्रमण में इजाफा, 125 केसेस आज भी दर्ज किए गए। 13,133 मरीजों की संख्या जो ठीक होकर रिकवर होकर अपने घरों को लौट चुकी है। 17,119 केसेस राजस्थान से अब तक सामने आए हैं। 396 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट की जो गति है वो भी काफी ज्यादा तेज है। और अलवर से एवं संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बताएं अलवर की फिलहाल क्या स्थिति, कितने पॉजिटिव केसेस आज भी दर्ज किए गए? बताना चाहूंगा कि आज 16 केस नए पॉजिटिव आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि
भिवाड़ी है जो अलवर का, वो हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। भिवाड़ी में कल 40 केस नए आए थे और आज 16 में से 12 केस नए आए हैं। चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर, आपने जिस प्रकार से बताया भिवाड़ी जो क्षेत्र है वो हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, तो क्या वो फिलहाल कारण भी बताए जा रहे हैं? क्या एक व्यक्ति से पूरा कोरोना का जो चेन है वो फैला है या फिर प्रवासियों के थ्रू ये चीज आई है? देखिए, भिवाड़ी औद्योगिक एरिया है और दिल्ली और हरियाणा के समीप होने के कारण दिल्ली और हरियाणा के लोगों की आवाजाही बनी रहती है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण फैक्ट्रियां हैं और उनके कर्मचारी हैं, वो हरियाणा दिल्ली से लगातार लॉकडाउन होने के बाद आना जाना जो चालू हुआ है, उसके बाद से ही कोरोना का हॉटस्पॉट बनने लगा है और लगातार केस है जो भिवाड़ी में ये बढ़ते जा रहे हैं। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। 17,119 केसेस अभी तक राजस्थान भर से देखे गए और उसके अलावा राहत की बात यह है कि 13,000 से ज्यादा का वो आंकड़ा है जो कि रिकवर हो चुका है। 396 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 3,500 से अधिक फिलहाल। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 2-3 दिनों से उन्हें बुखार था। इसके बाद शनिवार को उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो होम क्वारंटीन है, तो वहीं जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। आपको बता दें कि समर्थकों के बीच बापू के नाम से मशहूर वाघेला 1996 में गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शंकर सिंह वाघेला का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उनसे फोन पर बात की।